अरे ससुर जी, कहाँ चले? बहू मैं हर्ष को ढूंढने आया था, वो कहाँ गया? वो तो नहीं है घर पे, आप ही आ जाइए। लेकिन आज रविवार के दिन कहाँ चला गया? उनको कुछ काम था, उनके दोस्त ने बुलाया तो वो चले गए और उनके पास मेरे लिए टाइम भी कहाँ। सारा दिन तो आप ही रहते हैं घर पे, आप ही आ जाइए। नहीं बहू, मुझे हजारों काम है, कुछ हिसाब किताब करने जाना है। और मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कहना क्या चाहती हो? जो आप समझना चाहते हैं। देखो, जो तुम मुझे समझाना चाह रही हो ना, वो मेरे बेटे को समझाओ, समझी? तुम उसके लिए बनी हो, मेरे लिए नहीं। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है तभी तो तुम्हें पसंद किया था अपने बेटे के लिए। बहू, तुम्हारे फालतू क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मेरे पास समय नहीं, हजारों काम है मेरे पास। अरे कहाँ चल दिए ससुर जी? अरे यार, इनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। खैर, कब तक बचोगे आप मुझसे? आखिर एक दिन तो आएगा ना जब आपको मेरे लिए आना पड़ेगा। अब आपके बेटे के पास तो मेरे टाइम है ही नहीं, कम से कम आपके साथ ही। आ रही हूँ ससुर जी, इंतजार कीजिए। बहू को हो क्या गया है, हा? अरे मुझसे इतनी बहकी बहकी बातें कर रही थी, बोले थे कि मैं आपको पसंद नहीं हूं। बताओ, बहू कहीं ससुर से ऐसी बात करती है? अगर वो पसंद नहीं होती तो मैं उसे कभी अपने बेटे से ब्याह करके अपने घर में लाता? ना समझ कहीं। मतलब मान मर्यादा एक रखना चाहिए ससुर और पुतहू के बीच में, वो बिल्कुल गवा चुकी है ये। यार कोई बात नहीं, बहू के बारे में सोच के अपना दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो हिसाब किताब कर लेता हूँ कि पिछले महीने बहू ने कितना राशन में पैसा खर्चा किया। बाबूजी, हाँ बहू, क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे बहू, वही हिसाब किताब देख रहा हूँ कि पिछले महीने कितना घर का खर्चा हुआ है। आप ऐसे वहाँ से चले आए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्या मैं आपको ज़रा भी पसंद नहीं हूँ? देखो बहू, अगर तुम पसंद नहीं होती तो हमारे घर की बहू होती। तुमसे ब्याह कराने में मेरा ही सबसे ज़्यादा हाथ है, क्योंकि पहली तस्वीर में तुझे देखा था तो मैं अपने बेटे के लिए तुझे पसंद किया। पसंद है तभी तो इस घर में है ना। पर आपका हाथ मेरे लिए तो है ही नहीं। ये क्या कर रही है? अरे थोड़ा सा तो लाज शर्म रख। अपने ससुर के साथ इतनी बदतमीजी से क्यों पेश? आप शर्म की बात कर रहे हैं? आजकल मॉडर्न ज़माना है, क्या सोच रहे हैं आप? अब देखिए, सासू माँ को गए हुए भी कितना टाइम हो गया, और मेरे पति भी, I mean, आपके बेटे, उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे के लिए, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ रहा हूँ बहू, समझ रहा हूँ। तो फिर शुरू करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब जब मेरी बहुरिया इतने प्यार से बोल रही है तो मेरा हृदय कठोर थोड़ी है। तुम्हारी बात में तो मैं पिघलूंगा ही ना। जरा खड़ी हो जाओ तो बहू। खड़े क्यों? अरे खड़े होके कुछ करेंगे, खड़ी हो जाओ। बहू थोड़ा सा पीछे हो जाओ, चल। थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट। बाबूजी, आप कर क्या रहे हैं? अरे अभी बताता हूँ ना। है तमीज। बाबूजी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? तुझे क्या लगता है तिरिया चरित्र में मुझे फंसा के चाल चलना चाहती है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? ज्यादा भोली बनने का नाटक मत कर, समझी? बाबूजी, आप तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे पहली बार हो रहा है लाइफ में। अरे आपका बेटा रहता नहीं है, उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, आपसे मैं टाइम ही तो मांग रही हूँ, और मैंने क्या कर दिया ऐसा? हद है यार, कैसी बहू है, एकदम बेशरम की तरह ससुर से कुछ भी बोले जा रही है।
अरे जो चीज तुझे अपने पति से मांगना चाहिए वो ससुर से मांग रही है, बेशरम औरत कहीं की। तो ऐसे पति से क्यों शादी करवाई जिसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है? अच्छा, इसलिए शादी करवाई थी कि तू अपने हद में रह, समझी? अपनी मान मर्यादा के साथ इस घर में रह। आपने दोबारा मुझे थप्पड़ मारा। मैं अभी हर्ष को बुलाती हूँ। हर्ष! अरे क्यों शोर मचा रखा है? देखो ना, तुम्हारे माऊजी ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी बिना किसी गलती के। मैंने कुछ किया भी नहीं। बाबूजी ये क्या कह रही है? और आपने इसको थप्पड़ क्यों मारा? अरे चुप कर जोरू के गुलाम, है? जरा सा एक थप्पड़ क्या मार दिया, आ गया पत्नी का पक्ष लेने। है? तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई है, समझा? अरे बाबूजी किस सच्चाई की बातें कर रहे हैं? और इसने करा क्या है? ये घर का सारा काम करती है, आपकी दवाइयों का ध्यान रखती है, आपके खाने पीने का भी ध्यान रखती है, और आप है कि आपने इसके साथ ये बदतमीजी कर दी। अच्छा, तो बदतमीजी क्या हो इसलिए तू पक्ष लेने आया? तुझे पता है बेटा, आज सुबह जब तुम दोनों मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे ना, तो मैंने सुन लिया था। तुम मुझसे ये क्या करने के लिए कह रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम चाहते हो कि मैं बाबूजी के सामने जाके डोरे डालूं और लटके झटके दिखाऊं? अरे तुम्हें जरा भी शर्म है? तुम क्या बोल रहे हो? अरे यार तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि अभी मेरी सिचुएशन क्या चल रही है। कर्जों में डूबा हुआ हूँ मैं, और घर पे ना रोज कर्जे वाले आ रहे हैं पैसा मांगने के लिए। कहाँ से दूं मैं पैसा? और एक तो उस इंसान की बातों में आ गया कि 4 दिन में पैसे डबल करके दूंगा, 4 दिन में पैसे डबल करके दूंगा। ना मुझे डबल पैसा मिला, ना मेरा खुद का पैसा, सारा पैसा चला गया। मैं कहाँ से दूं यार? बताओ ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। देखो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। तुम्हारी इस गलती के लिए या तुम्हारी इस प्रॉब्लम के लिए मैं बाबूजी के सामने, अरे छी, यही सब नहीं कर सकती। यार छी क्यों बोल रही हो? और शादी करी है तुमने मुझसे, 7 फेरे लिए थे, तो तुम मेरी एक बात नहीं मान सकती? देखो यार, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि बाबूजी साहब वो सब पूरा प्रॉपर करो, बस ऊपर से बस उनको ऐसा बहकाओ। जब बाबूजी बहक जाएंगे ना, तो ना मैं उनकी वीडियो बना लूंगा। उस वीडियो से ना मैं उनको कहूँगा ब्लैकमेल, फिर प्रॉपर्टी अपने नाम हो जाएगी यार। ऐसे कहते तुम सही रहे, पर कुछ ऐसा वैसा तो नहीं होगा ना? अरे तुम टेंशन मत लो, जब बाबूजी तुम्हारे क्लोज आएंगे ना, तो मैं उसी टाइम ही आ जाऊंगा और बाबूजी को धप्पा कर देंगे। ठीक? वैसे तुम सही कह रहे हो, इस बहाने हमारी प्रॉपर्टी भी नाम हो जाएगी और तुम्हारे सारे कर्जे भी उतर जाएंगे। वही तो। अब वैसे ना बाबूजी ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया यार, 1-1 रुपए के लिए मोहताज कर दिया। पैसा मांगता तो मना कर देते हैं। अरे यार बाप है क्या सारा। चल छोड़ो यार ये सब, तुम एक काम करो, बाबूजी ना अपने रूम में ही होंगे, तो तुम जाके उनको मनाओ ना। अच्छा सुनो, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन आधी प्रॉपर्टी मेरी। आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी? ठीक है यार, तुम बस मेरा ये काम कर दो, तो आधी क्या पूरी तुम्हारे नाम कर दूंगा। जाओ जल्दी। ठीक है। बस ये एक बार काम कर दे, फिर बाबूजी को बताता हूँ। बहुत तरसा दिया था ना उन्होंने मुझे 1-1 रुपए के लिए, अब नहीं तरसूंगा। प्रॉपर्टी मेरे नाम और अय्याशी मेरे नाम। देखिए बाबूजी, मैं क्या करता, आपने ना मुझे ना 1-1 रुपए के लिए मोहताज कर दिया था। अरे मैं आपसे पैसे मांग रहा था अपने बिजनेस के लिए, और आपने मुझे दिए नहीं। आपको बस दिख गया कि ये थोड़ा बहुत कर्जों में डूबा हुआ है, तो आपने मेरी हेल्प करना ही नहीं चाहिए। देखिए बाबूजी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ये सब करा। हाँ बाबूजी, आप खुद बताइए, इनके पास और कोई रास्ता बचा था क्या? हम पैसे तो देते ही नहीं है। रास्ता बचा था बहू, बिल्कुल रास्ता बचा था। अगर ये नालायक मेरे सामने आता और खुले हृदय से अपनी बात रखता, लेकिन इसने सच्चाई से काम नहीं लिया, इसने षड्यंत्र रचा। बहू, मेरा बेटा तो नालायक है, इसे मैं जानता हूं, लेकिन तू तो समझदार थी ना। अरे औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी इज्जत होती है, और तू अपने ससुर से पैसे ऐंठने के लिए अपना चरित्र गिरा के, चरित्रहीनता करके मेरी संपत्ति चाहती थी कि मैं तुम्हारे नाम कर दूं। और क्यों नाम कर दूं? ये नालायक बाप का कहना मानता है क्या? है दारू शराब पीता है, पराई नारियों के साथ इश्क लड़ाता है, पैसे कहां से होंगे? अरे प्रिया, चरित्र में तो किसका किसका धन चला गया, और तू किस खेत की मूली है? तेरे इसी बुरे बर्ताव के कारण मैं तुझे पैसे नहीं देता था। मैं जानता था कि अगर तुझे पैसे दूंगा ना, तो तू उसको इसी तरह दारू और दूसरे औरत के चक्कर में बर्बाद कर देगा। ये सब क्या कह रहे हैं बाबूजी? दूसरी औरत, दारू? अरे तुम मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? बाबूजी की बात पर भरोसा कर रही हो, जो 1-1 रुपए का हमें मोहताज करता है। देखो ऐसा, बात को पलटो मत। मैं बात को पलट नहीं रहा, तुम भूल रही हो क्या कि प्रॉपर्टी मैंने नाम करवानी थी। देखिए बाबूजी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, और कर्जदार मेरे घर तक आ रहे थे। मेरे को बस यही डर था कि समाज में अगर इस घर की इज्जत खराब होगी तो किसकी बेइज्जती होगी? आपकी ना। देखिए बाबूजी,
मैं बस इसलिए करना चाहता था, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती चुप हो करो। गई। घर की इज्जत तुम्हें जब याद नहीं आई जब मुझे तुमने बाबूजी के पास भेजा। अब तो मुझे लगता है कि सच में मैंने तुम्हारी बातों में आके कितना गलत किया और दूसरी औरतों के साथ। तुम गलत ये सब सोच रही कुछ हो। तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे यार तुम शांत होगी, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बाबूजी माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। सुन, माफ तो करूंगा ही क्योंकि तू मेरा बेटा है ना। तुझे ऐसे दर दर भटकने के लिए तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो। सिर्फ ये प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, मैं उसको अनाथालय में दान करूंगा, गरीब लोगों के लिए, तुम जैसे अय्यास के लिए नहीं। बाबूजी ऐसे मत कीजिए। बहू तू तो आप बोल ही मत, क्योंकि तू भी मेरी नजरों से गिर गई है, समझी? बाबूजी नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सब इनकी बातों में आके किया ये सब कुछ। मैं जानता बाबूजी हूं। देखो मैं सच बोल रहा हूँ, ये झूठी है। देखो हम दोनों को प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसने भी कहा था कि ये करेंगे ना तो प्रॉपर्टी अपने नाम हो जाएगी। बेटा देख, अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है, इसलिए कुछ भी बहाना बनाने से कोई फायदा नहीं है। आज से ये घर तुम दोनों का है, तुम दोनों रहो इस घर में। अब इस घर में मैं 1 मिनट नहीं रहूंगा जहां मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रचता है। आज से मैं तेरा बाप नहीं और तू मेरी औलाद नहीं, मेरे पीछे मत आना, समझा? अरे बाबूजी घर क्यों छोड़ के जा रहे हैं? बाबूजी माफ कर दीजिए बाबूजी। यार ये क्या हो गया तुमने क्या किया? एक आखिरी उम्मीद तो बची थी बाबूजी, कम से कम। यार? मुझे अब डर ये है कि बाबूजी घर छोड़ के चले गए हैं और बाहर समाज में पता चलेगा कि बहू और उसके बेटे ने मिलकर अपने पिता को ही निकाल दिया घर से, तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? यार इज्जत के बारे में तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। जब तुमने मुझे बाबूजी के पास भेजा था, तुम्हें जरा भी शर्म है कि अपनी बीवी को तुमने अपने बाप के पास भेज दिया? अरे सारी गलती मेरी है क्या? तुमने साथ दिया ना मेरा। हाँ, देखो साथ दिया क्योंकि पति हो तो मेरे इसलिए साथ दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझे ही। ठीक है तुम ना यही सारे कलेश कर लो। देखो मैं ना जा रहा हूँ बाबूजी को मनाने के लिए। अगर बाबूजी किसी के सामने अगर उनसे पूछ रहे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो हम दोनों को क्या होगा? मैं जा रहा हूँ। जाओ तुम। बाबूजी